जैसे कि आप सब लोगों को पता है हमारी नागालैंड की सीरीज चल रही है और इस वक्त मैं आ चुका हूँ कोनुमा विलेज के अंदर। कोनुमा विलेज के मतलब जैसे ही आप एंटर करोगे वेलकम टू कोनुमा, जहाँ सामने ही लिखा हुआ है भाई, उसी के जस्ट में बगल में आपको बड़ा सा पिलर नजर आएगा जहाँ बीच में क्रॉस बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है खुल के भाई बीच में, नागाज आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये अपने आप को इंडिया का कोई पार्ट नहीं मानते, ये अपने आप को एक यूनियन कंट्री मानते हैं, यूनियन स्टेट नहीं मानते, पार्ट ऑफ इंडिया नहीं मानते हैं भाई। काफ़ी हैरानी लगी भाई। और इस विलेज को आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं जो आप आगे पूरे वीडियो के अंदर देखने वाले हो भाई। बाकी आप लोग बताना अपनी राय, कश्मीर जैसा कुछ हाल नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में। वाहे गुरु वाहे सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग जानन होआ। सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग जानन होआ। जो कर सूरज गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है कोहिमा के गुरुद्वारा साहिब से भाई। बहुत छोटा सा ही गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे और इवन यहाँ पे बिल्कुल भी संगत नहीं है, कोई भी सिख फैमिली नहीं है, एक भी नहीं। बाकी यहाँ जो सेवादार हैं वो भी पटना से आए हुए हैं भाई यहाँ पे सेवा करने के लिए। बाकी हैरानी हुई भाई यहाँ देख के गुरुद्वारा साहिब चल कैसे रहा है। गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी के अंदर ही आसपास जितने भी रूम्स हैं और इवन जो शॉप्स हैं उनके थ्रू जो रेंट आता है उसके थ्रू गुरुद्वारा चल रहा है भाई। बाकी संगत ना होने की वजह से यहाँ पे संडे है आज तो भी कोई भी नहीं आया हुआ है भाई। लेकिन सुबह सुबह पानी का पाठ भी हुआ, बढ़िया सा प्रकाश भी हुआ और हम भी सोकर उठ चुके हैं बढ़िया तरीके से भाई, चाय वाय पी के बढ़िया से गुरुद्वारे के दर्शन करके भाई। अभी सुबह सुबह हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। नाश्ता नहीं, हल्का फुल्का खाना ही खा ले रहे हैं। चक्कर क्या है ना, बाहर अगर हम खाना खाने जाएंगे तो ज़्यादातर जगहों पे ना ऐसा खाना मिलता है जो हमें पसंद नहीं आता है। यहाँ गुरुद्वारे के अंदर अपने टेस्ट वाला खाना मिल जाता है, तो खुद अपने हाथ से बना के तैयार कर लिया भाई बाबा जी ने और हमने भाई। चलो भाई चलते हैं लंगर खाने के लिए, पहले फिर निकलेंगे अपने सफ़र पे। आज हम जाने वाले हैं कोनुमा विलेज। कोनुमा विलेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली है नागा ट्राइब से रिलेटेड, तो वो आगे देखेंगे आप भाई। हाँ जी हाँ जी। लो भाई, लंगर बढ़िया तरीके से हमने कर लिया है। अब रास्ते में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम सीधा जा रहे हैं कोनुमा के लिए। बेसिकली कोनुमा वो जगह है जहाँ से नागालैंड की शुरुआत हुई थी, मतलब नागालैंड एक अलग स्टेट बने उस जगह की शुरुआत हुई थी भाई। तो पहले असम और नागालैंड पूरा एक ही स्टेट था, असम, बाद में नागालैंड एक अलग स्टेट बना। और आज भी जो फ्रेश प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है ना यहाँ पे, तो कोनुमा से ही स्टार्ट होता है। तो हम वो जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं भाई। बाकी चेकआउट करेंगे वहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें नागालैंड से रिलेटेड, क्योंकि अगर नागालैंड की जड़ें जो है ना वो सारी कोनुमा के अंदर है भाई। कहा जाता है ये वहाँ के लोग ही सबसे ज़्यादा हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं भाई। नागालैंड की कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी मांग हो या कोई भी चीज़ करवानी हो सेंटर से, तो वो सब। हाईवे वाला पेट्रोल पंप खुलता होगा, बाकी बंद होते होंगे। तो भाई बता रहे हैं भाई संडे को पेट्रोल पंप भी बंद रहते हैं, पर जो मेन हाईवे का वो खुला रहता है, क्योंकि हाईवे पे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिस्ट है उनके लिए। बाकी सिटी के बीच में तो सारा कुछ बंद है भाई। फुल कर दो। कहाँ से आ रहे हैं? मैं पीछे ही आ रहा हूँ गुरुद्वारे से। सो यहाँ बहुत सारे सरदार तो रहते नहीं हैं, तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई गुरुद्वारा बना कैसे और मेंटेन कैसे किया जा रहा है भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे ना रूम्स हैं गुरुद्वारे के अंदर जो रेंट पे दिए हुए हैं, इवन शॉप्स हैं जो रेंट पे दी जाती है, उनके थ्रू गुरुद्वारे का सारा खर्चा चलता है। बाकी जो ये सारा सिस्टम बनाया गया और ये सारी ज़मीन लैंड जो खरीदी गई थी, वो एक सिंह थे, मतलब सरदार थे, जो यहीं पर ही कंस्ट्रक्शन साइट उनकी हुआ करती थी, पंजाब से आए हुए थे और उनका नाम था मोहन सिंह। बेसिकली उन्हीं ने अकेले ही ये पूरा गुरुद्वारा बनाया था भाई। और पूरा गुरुद्वारा फिर उन्होंने एज एन यहाँ पे एक कमेटी बना दी और फिर अब मेंटेनेंस और सब कुछ कमेटी ही सब कुछ चलाती है। यहाँ की कमेटी मतलब बहुत सारे लोग नहीं है, एक सिंगल एक बंदा ही है जो प्रधान है, वो देख रेख रखता है और सब कुछ चलाता है भाई। बाकी ऐसा कुछ है भाई।
सोचने की बात यह है कि हिंदुस्तान का ये एक कोना है जहाँ पे सरदार नहीं भी हैं पर गुरुद्वारा है और फैसिलिटीज़ हैं सरदारों के लिए। इवन कोई भी आए वो गुरुद्वारे के अंदर फैसिलिटीज़ ले सकता है भाई आराम से। चलो भाई बढ़िया है भाई, हम निकलते हैं सीधा कोनुमा के लिए, कोनुमा विलेज। बाकी यार मैं इस पेट्रोल पंप को देख के हमेशा हैरान होता हूँ, ये रोड सीधी बन सकती थी अगर ये पेट्रोल पंप वाला अपनी ज़मीन दे देता तो। उसने अपनी ज़मीन छोड़ी नहीं, रोड के बीचों बीच अपना पेट्रोल पंप बना रखा है भाई, बड़ा स्टाइलिश। रोड साइड से जा रही है उसके। सो कोनुमा जो सिटी है वो बिल्कुल इंटीरियर में है नागालैंड के, क्योंकि आप देख सकते हो भाई रोड आज तक नहीं बनी है। सो ये सामने आप देख रहे हो भाई, हमारे यहाँ पे चौक पे मूर्ति बनी होती है कुछ और, जैसे कुछ वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ बनी होती है, कई जगह पे टैंक पड़ा होता है, पर यहाँ आप देखो भाई, हेलो चेकआउट करो भाई, यहाँ पे आपको बंदूक दिख रही है भाई चौराहे पे, कुछ इस तरीके से है भाई यहाँ पे। ज़्यादातर अंग्रेज़ों के टाइम पे भी फ्रीडम फाइटर मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो भी कोनुमा से हुआ था भाई। किधर है भाई? हाँ सामने चौराहे थे बंदूक है, बंदूक टंगी पई है सामने चौराहे थे। शुरू हो गया पिंड दी हिस्ट्री शुरू हो गई जेडी देखने वाली है। अच्छा भाई मैं तो थोड़ा आगे चला गया था, लेकिन पाजी ने मुझे रोक के पीछे बुलाया कुछ पढ़ाने के लिए, और अभी जस्ट मैंने पढ़ा तो मैं भी हिल चुका हूँ भाई ये पढ़ के। बाकी आपको पढ़वाता हूँ। नागाज आर नॉट इंडियंस, ठीक है, ये पढ़ के तो मैं हैरान हो गया भाई, ये भी हमारे देश का एक पार्ट है और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। बाकी आप आगे पढ़ ही सकते हो आराम से भाई, काफ़ी ख़तरनाक है। ये अपने आप को अपना इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं, इवन नागालैंड में काफ़ी जोन के अंदर नहीं माना जाता है, तो उससे रिलेटेड ही सब कुछ है यहाँ पे। बाकी ये चीज़ पढ़ के ना आज पूरी ज़मीन पूरी नीचे से निकल चुकी है भाई पैरों के तले से। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी भाई सच्ची, कि ऐसे भी कुछ है यहाँ पे। हाँ हालांकि यहाँ पे नॉर्मल लोगों से बात करो ना तो कई जगहों पे ऐसा होता है, हर कोई ये चाहता है कि यार मेरे को ना आज़ादी मिले, अलग देश वो हमारा, अलग हमारी फ्रीडम हो, क्योंकि इंडिया के अंदर ना सबका रिलीजन और कल्चर अलग है, और इंडिया की यही डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग कल्चर्स हैं और सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। पर हाँ उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे जो लोग चाहते हैं कि हमारा एक अलग ही देश हो, जैसे कश्मीर भी चाहता है, इवन बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं जहाँ पे लोग ये सब चाहते हैं। ऐसे ही नागालैंड भी, और नागालैंड के कुछ जोन्स के अंदर ऐसे ही आपको चीज़ें पढ़ने के लिए मिल भी जाएंगी। बाकी हैरान हो गया भाई सच्ची में यहाँ आकर। बाकी यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे, बातें करेंगे, वो ऐसा क्यों फील करते हैं, क्योंकि वो लोग इंडिया के पार्ट नहीं हैं और वो इंडियंस नहीं हैं, ऐसा सब कुछ। इवन यहाँ पे जो ट्राइबल जितने भी अंडरग्राउंड्स हैं उनका जो मेन गढ़ है ना वो कोनुमा ही है, और यहीं पे सारे फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट चलते हैं। इवन अंग्रेज़ों से अगेंस्ट भी जो लड़ाइयाँ चली थी उस टाइम पीरियड में भी कोनुमा के अंदर ही सबसे पहला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर धीमे धीमे अलग अलग जगहों पे स्टार्ट हो गया भाई। ऐसे ही कुछ होता है भाई यहाँ पे हमेशा। और अभी इनका मूवमेंट यहाँ का कुछ और है जो कि आपने पढ़ा भाई, 1990 से स्टार्ट हुआ है ये। बाकी ये फाउंडर थे जो नीचे आपको फ़ोटो दिख रही है भाई, 1900 में पैदा हुए थे, 1999 मतलब पूरा 99 साल जिए थे भाई। हमें फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस मूवमेंट के भाई। देखा जाए तो ये अपनी अलग ही गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, नॉट इंडियन गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, सिर्फ नागालैंड। और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी मुहिम छेड़ रखी है भाई। बाकी ये चेकआउट करो, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू कोनुमा, और ये जस्ट बगल में ही जो मैंने आपको दिखाया बड़ा सा पिलर टाइप का बना हुआ है और उसमें क्रॉस बना हुआ है, और वो जगह वो बिल्कुल पास ही है। इवन इनके जो फ्रीडम फाइटर थे फर्स्ट, उनकी यहाँ पे बुत भी बनी हुई है, मतलब मूर्ति बनी हुई है, और इवन उनका नाम, एज, कब से कब तक वो रहे, उनकी डेथ एनिवर्सरी भी लिखी हुई है। 17 डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे ये बुत बनाया गया था मेरे ख्याल से। बाकी मुझे जस्ट भी इन्होंने नॉलेज दी, बेसिकली जो ये इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पूरी एक बटालियन को मार दिया था भाई। 1 मैन आर्मी थी मतलब पूरी, और अकेले इन्होंने पूरी एक बटालियन ख़त्म करी थी जर्मनी की। बाकी ऐसा सारा कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि रूल्स हैं सारे, पब्लिक नोटिस है बेसिकली सारा, जो आप गांव आ रहे हो तो उनके लिए बताने के लिए। कोनुमा वैसे ग्रीन विलेज के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है यहाँ पे।
इवन जैसे अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उनको अपना नाम और एड्रेस रजिस्टर कराना पड़ता है यहाँ पे इनके एक ऑफिस में, और उसके बाद यहाँ पर घूम सकता है वो आराम से। बाकी मैं पहुँच चुका हूँ जो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनकी मूर्ति के पास। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नीचे आप पढ़ सकते हो पूरा आराम से भाई। इवन इनकी जो बुक है ना उसका ये 364 पेज पे ये लिखा हुआ है। बेसिकली क्या था, जब अंग्रेज़ों के सोल्जर हुआ करते थे जो असम राइफल के अंदर होते थे, उन लोगों ने आके जब इनके लैंड पे हमला किया तो उनके लैंड पे जब हमला हुआ तो बेसिकली जो ये प्रेसिडेंट थे उन्होंने काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार दिया था। बेसिकली यहाँ इंडियन सोल्जर्स लिखा, लेकिन तब असम राइफल बेसिकली अंग्रेज़ों के अंडर हुआ करती थी, अंग्रेज़ों का झंडा हुआ करता था, उस हिसाब से ये सब कुछ लिखा हुआ है और पूरी हिस्ट्री है भाई। इवन उनसे माफ़ी मांगने के लिए उन्हें बार बार बोला गया, पर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जब माफ़ी नहीं मांगी तो उन्हें डराया गया, बंदूक की गोली आसमान में चला के फिर उनकी तरफ फिंगर आउट करके कि आपकी तरफ चलाने लगे। तो जब अंग्रेज़ लोगों ने ये सब देखा होते हुए अपने आंखों के सामने, तो उन्होंने शायद सोचा कि भाई ऐसा दिलेर आदमी है तो इन्हें छोड़ देते हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे उन्हें मारा नहीं भाई। तो ऐसी कुछ इनकी कहानी थी भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट की। बाकी ये चेकआउट करो भाई, 17 दैट एनिवर्सरी पे इनका ये पूरा स्टैचू बनाया गया था, और एक फ्रंट में जो आपने पूरी देखा यहाँ पे वो स्टोरी लिखी हुई है उनकी। इवन ये बुक भी है इनकी जहाँ पे पूरी स्टोरी वहाँ लिखी हुई है नॉर्मली। बाकी चलते हैं यहाँ पे। देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के टाइम से इनका एक अलग मूवमेंट चल रहा था। ये लोग चाहते थे कि हमको एक अलग कंट्री बने, और बाकी मेरे हिसाब से अगर अलग कंट्री बन जाती तो आज ना कभी जैसे कि आप जानते हो म्यांमार को भी इस वक्त कंट्रोल कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। आने वाले टाइम तक हो सकता है म्यांमार को कब्जा कर ले चाइना, और धीमे धीमे फिर नागालैंड को भी कब्जा कर ही लेता है भाई। क्योंकि इतनी छोटी सी कंट्री होती तो आराम से दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके फिर या तो फिर धीमे धीमे उन्हें डेप्थ में डाल के कंट्रोल कर ही लिया जाता है। जैसे कि आपको पता है श्रीलंका भी इस वक्त चाइना के पूरे डेप्थ में है, और सारा कुछ चाइना ही होल्ड करता है श्रीलंका के अंदर। तो ऐसा कुछ है भाई। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हो कमेंट के अंदर, जो मुझे लगा वो मैंने अपनी राय दी। हो सकता है कि ये लोग अपना अलग कंट्री बना के अच्छा भी चलाते, पर मुझे ऐसा लगता है भाई बड़ी कंट्री अगर आसपास होती है तो हमला करती ही करती है, जैसे कि तिब्बत को पूरा चाइना ने खाया भाई। बाकी ये चेकआउट करो भाई, बहुत टूरिस्ट यहाँ पे देखने आते हैं भाई कोनुमा विलेज। इवन ग्रीन विलेज है इस वजह से भी, और इवन यहाँ पे आके देखो बहुत सारे नागा लोग अपनी अपनी फोटोज खिंचवा के भी जाते हैं। बाकी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इस गांव के अंदर हमें देखने के लिए मिलने वाली है आगे। जैसे कि सामने आपने बंदूक देखी थी, मैंने स्टार्टिंग में दिखा दी थी, और उसके बाद मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी, तो धीमे धीमे पता चली भाई। बाकी पहले तो मैं बंदूक वाली जगह से सीधा सीधा चला गया था। अभी यहाँ पे खड़े होके आराम से देखते हैं भाई, बंदूक बनी हुई है और नीचे किसी की फ़ोटो भी है। इवन आगे कुछ लोग यहीं के आसपास के आए हुए हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं भाई। और सरदार जी की फरमाइश आ चुकी है भाई, सुबह से चाय नहीं पी है, सुबह से 2 चाय पी चुके हैं, लेकिन चाय अभी वो वाली चाय नहीं पी है। अच्छा, पैसा दे के चाय नहीं पी है, वो फ्री वाली चाय पी थी। एक बार पीती है। अच्छा अब याद आ गया। अच्छा, ये कौन है, इनके बारे में तो बताओ। ये नागा आर्मी के चीफ हैं। अच्छा, उनके बारे में हिस्ट्री लिखी है कि बर्मा भी गए थे, बांग्लादेश भी गए थे, चाइना भी गए थे। अच्छा, और कंट्रीज में गए थे, स्पेशल मिशन थे नागा आर्मी के साथ। अच्छा, नागा आर्मी के साथ गए थे, तो उनके यादगार में बनाया गया बेसिकली। ये उनका नाम लिखा है, वॉर्ड विद नागा फाइटर्स। ये कंट्रीज हैं। हाँ, कंट्रीज एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। बांग्लादेश, बर्मा। बाकी यहाँ पे जब उनका कमांडर स्थापित किया गया है 1930 में। अच्छा, 1930 में गौरमुख हुए थे, उनका जन्म हुआ था इस कमांडर का, जिनकी फोटो लगी है वहाँ पे। 1930 में उनका बर्थ हुआ था, 2003 में उनकी डेथ हुई है। उनके बारे में कुछ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजिडेंट बनाया गया गामी रीजन का, फिर उन्होंने मेजर जनरल बनाया गया, फिर उनको अपॉइंटमेंट कमांडर चीफ किया गया है 1964 में। हाँ, नागा आर्मी से। नागा आर्मी मतलब हाँ। मुझे जहाँ तक पता है कोनुमा विलेज के अंदर आप ऐसे कहीं भी रुक नहीं सकते हो, परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर परमिशन के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है कुछ, और उसके बाद अलाउ होता है आपको कोनुमा के अंदर रहना। बाकी देखते हैं यार कहाँ रहने के लिए हमें जगह मिलती है, कैसे रहते हैं कुछ पता नहीं है। बाकी गांव काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है भाई, और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। टूरिज़्म बहुत आता है यहाँ पे इस गांव में भाई।
फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ एशिया, भाई इंडिया भी नहीं, ऑफ एशिया। सो कोनुमा के अंदर हम जा रहे हैं और ये एशिया का सबसे पहला ग्रीन विलेज था भाई। इससे ग्रीनरी इससे पहले कहीं किसी विलेज में नहीं थी भाई। बाकी जो हमने बोर्ड के ऊपर पढ़ा, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया और नागाज आर नॉट इंडियन, ये सब लोगों के विचार नहीं है भाई। नागा के अंदर, नागा कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों के अंदर ऐसे विचार है, क्योंकि वो लोग एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके अंदर ऐसे विचार बन गए हैं। और बाकी ऐसे आपको बहुत सारे लोग नागाज मिलेंगे जो प्राउडली इंडियंस अपने आप को मानते हैं, इवन वो सर्व करते हैं इंडियन आर्मी के लिए, सोल्जर्स हैं, जाने भी देते हैं अपनी। और उसके अलावा आपको ऐसे बहुत सारे लोग और भी मिलेंगे जो पहले फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में भी जुड़े रहे हैं भाई इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो कुछ ऐसा हाल है भाई, सारी जगह पे ये सब नहीं लिखा हुआ। नागालैंड के अंदर सर्टेन एक जोन है कोहिमा, सर्टेन एक जोन है कोनुमा के अंदर, वहाँ पे एक एंट्री गेट के बाहर ये लिखा हुआ है। चीज़ों के बाद वो इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे भाई, क्योंकि उनके कुछ विचार रहे होंगे उस हिसाब से, और ऐसे विचार सबके नहीं है भाई। सो हम एंटर कर चुके हैं कोनुमा विलेज, और कोनुमा विलेज एंटर करते ही अभी हमने चेकआउट किया भाई, सारी लगभग दुकानें बंद हैं। और एंटर करते ही सामने तो चर्च है, और ये सामने एक बड़ा सा एक और पिलर बना हुआ है, यहाँ चेकआउट कर सकते हो। 1956 से लेकर 1992 तक जो लोग एज एन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जिनकी डेथ हुई नागा नेशन के लिए, तो फ्री नागा नेशन के लिए। और सामने ऊपर फ्लैग भी देख सकते हो, ये नागा फ्लैग है। लगभग जितने भी नागा गांव हैं उनके अंदर आपको ये फ्लैग देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। इवन जो लोग मणिपुर के अंदर नागाज रहते हैं उनका भी ये सेम फ्लैग है, सारे नागा लोगों का। तो जितने लोग यहाँ कोहिमा के थे, जिन लोगों की डेथ हुई एज एन फ्रीडम मूवमेंट के लिए, तो उन लोगों की यादगार के लिए यहाँ नाम लिखे हुए हैं भाई। इवन फूल भी चढ़ा रखे हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है आज संडे है, तो सब लोग चर्च के अंदर ही होंगे और सब कुछ क्लोज्ड है। फूल वूल सुबह चढ़ा के चले गए होंगे। इवन ये रेस्टोरेंट भी यहाँ पे ये भी क्लोज्ड है। आगे कहीं पे बता रहे हैं कहीं शॉप होगी, वहाँ जाके हम खा सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट जो है ना, वो फर्स्ट यहाँ पे नागालैंड के अंदर, पूरे एशिया के अंदर ये बता रहे हैं फर्स्ट रेवोल्यूशन जो हुई थी वो यहाँ स्टार्ट हुई थी। बाकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट है वो बेसिकली ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी पेड़ वेड़ को कुछ भी नहीं काटते हैं भाई। जितने आपको सामने सारे पहाड़ दिख रहे हैं, कोई भी यहाँ पे मतलब एज एन इंडस्ट्रियल वर्क कुछ भी नहीं होने दिया जाता है। तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट पूरे एशिया का यहाँ स्टार्ट हुआ था। और इवन उस पहाड़ पे भी आप देख सकते हो, जहाँ तक नजर जाए सारे तरफ आपको ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी। इवन इन लोगों ने अपने गांव की तरफ तो सड़क भी नहीं बनने दी है, कच्ची सड़क इन्होंने जो अपने पहाड़ी पत्थर से बनाई है वो बनाई है भाई। बाकी जगह बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इवन पूरे नागालैंड के अंदर आप एक चीज़ कॉमनली देखते हो कि पूरे नागालैंड के अंदर हंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस गाँव के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत पहले से ही, मतलब बाकी जगहों पे तो अब हंटिंग बैन हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग से ही हंटिंग बैन थी भाई। यहाँ कोई चिड़िया को नहीं मारता मिलेगा, कोई किसी को नहीं मारता मिलेगा। तो ये पूरी ग्रीनरी मूवमेंट है यहाँ की भाई। चलते हैं भाई आगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रिजर्व करना यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम। इंडिया का भी फर्स्ट हुआ, एशिया का पूरा फर्स्ट हुआ भाई। बाकी ये चेकआउट करो भाई, सामने आपको पूरी सीढ़ानुमा खेती नज़र आ रही होगी भाई। बहुत बड़े एरिया के अंदर है, जितना बड़ा गाँव नहीं है उससे बड़ी खेती हो रही है यहाँ पे भाई। बाकी चढ़ते हैं ऊपर की तरफ भाई, टावर के आसपास कहीं एक फोर्ट बता रहे हैं, ऊपर फोर्ट है, तो फोर्ट को एक्सप्लोर करने ऊपर चढ़ते हैं। सो कोनुमा के चर्च के जस्ट अपोजिट ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी भाई, फोर्ट है शायद ऊपर। और यहाँ चेकआउट करो भाई, यहाँ पे स्टिक भी है अवेलेबल, अगर कोई चाहे तो वो पिक कर सकता है, और वो पैसे भी डालेगा यहाँ पे भाई। बॉक्स बना हुआ है ईमानदारी के लिए भाई। बाकी हम तो चढ़ रहे हैं ऊपर बिना कोई स्टिक लिए। यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो, सेब भी डाले हुए हैं भाई सूखने के लिए। ये जंगली सेब हैं सारे, और यहाँ सूखने के लिए डाले हुए हैं। वो उधर भी देख सकते हो पूरे। चढ़ते हैं और ऊपर भाई, ये ऊपर गेट बना हुआ है प्रॉपर, बड़े वाले पहाड़ी पत्थरों से मिला के, काफ़ी बड़ा है। सो यहाँ पे कुछ कार्विंग हुई है भाई पत्थर के ऊपर, और नागा कुछ बना हुआ है यहाँ पे, आपको चेकआउट कर सकते हो। लिखा भी है डेट 1983 की है, 20/5। बहुत पुरानी है भाई। बाकी सीढ़ियाँ विलेज के लोगों के लिए शायद बनी हुई है। देखो लोगों के घर के लिए रास्ता जा रहा है अलग अलग। इवन वहाँ पे अंकल से मैंने उनसे बात भी करी ऊपर क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्यू है खूबसूरत सा। बाकी चढ़ते हैं ऊपर की तरफ भी, देखते हैं क्या है। यहाँ टावर एक बड़ा सा, ओके ब्रिटिश टाइम, व्यू पॉइंट एंड अ मेमोरियल पॉइंट ऑल्सो। ओके थैंक यू।
सो भाइयों ने हमें बताया कि ऊपर ना एक जगह है जहाँ पे मेमोरियल भी बना हुआ है, जो ब्रिटिश टाइम पे नागा लोगों ने फाइट करी उन लोगों से, उनकी मेमोरियल बना हुआ है। और इवन वहाँ से खूबसूरत व्यू भी है, ये बता रहे हैं भाई। तो चढ़ के देखते हैं ऊपर क्या है भाई। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं भाई। बाकी ये चेकआउट करो भाई, विलेज का हर एक घर खाली पड़ा हुआ है भाई, घर के अंदर कोई भी नहीं है, सारे लोग चर्च गए हुए हैं। इवन ये भी घर बिल्कुल खाली है, गेट्स बंद है और ताला लगा हुआ है भाई, और कोई भी नहीं है इस घर में भी। ऐसा लग रहा है पूरा गांव खाली कर गए भाई। ये इंटीरियर्स में ज़्यादा ऐसा होता है कि संडे के दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शहर की तरफ तो तब भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है खाने के लिए, इंटीरियर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई। और लगभग सभी के घर के बाहर आपको ऐसे लकड़ी देखने के लिए मिल जाएगी, जो शेड के नीचे रखी होगी सुखाने के लिए, और फिर सर्दियों में काम भी आती है जलाने के लिए भाई, रात को कुकिंग करने के लिए, हाथ सेकने के लिए भाई। बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका हूँ मैं, वो रही जगह बिल्कुल टॉप की। इवन यहाँ पे म्यूजियम भी है, संडे होने की वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लोज रहती है भाई, नहीं तो संडे नहीं होता तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए भी मिलती है हमें अच्छी खासी। चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है भाई। हाँ की है ऊपर, किस दी? सो ये ASI का गेट है, पूरे पिंड के ऊपर बिल्कुल सबसे ऊपर टॉप पे आ चुके हैं भाई। सो ये जो स्मारक बनी हुई है, अंग्रेज़ों का जो लीडर हुआ करता था उस टाइम पीरियड में जो यहाँ आया था, तो 14 अक्टूबर 1879 में उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। यहाँ कोनुमा के जो लोकल लोग थे उन्होंने उन्हें मार दिया था भाई। और मारेंगे क्यों नहीं भाई, जब किसी और की टेरिटरी के अंदर कोई कब्जा करने आएगा तो वो लोग मारेंगे भाई। तो बेसिकली जो एंग्लो नागा वॉर थी ना, उससे रिलेटेड ये जगह थी, और उनकी यादगार स्मारक बनाई गई थी यहाँ पे कि उन लोगों को यहाँ पे हराया गया था भाई। ASI ने इसे कवर करके रखा है ताकि यादगार रहे नागा एंग्लो वॉर के याद में। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो फाइट हुई है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी जगहें देखने के लिए मिल जाएंगी आपको। और बाकी और भी बहुत सारे जो इनके फ्रीडम फाइटर है उनके यादगार स्मारक यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसे भी एक तरीके से हेरिटेज विलेज कह सकते हैं, या हिस्टोरिकल विलेज, जो यहाँ का पुरानी हिस्ट्री पूरी दिखाता है नागा लोगों की, उनके फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट से रिलेटेड, तो वो विलेज है ये। साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहीं पे था, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हुई नागालैंड की। कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे राज पहले स्टार्ट कर लिया था, नागालैंड में लेट आए थे वो। नागालैंड के अंदर नागा लोगों ने बहुत टाइम तक उनसे अगेंस्ट लड़ते रहे, वो हारते रहे, नागा लोग भी अपनी जानें देते रहे, पर वो उनको जीतने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है भाई। बाकी ये नागा फोर्ट है पूरा एक, क्योंकि अगर आप देखोगे नोटिस करके ध्यान से, पूरा जो पहाड़ का ऊपर का एरिया सरफेस है वो पूरा पत्थर में बड़ा है, किला जैसा बनता है ना, बिल्कुल वैसे बनाया गया है। बाकी दीवारें सारी अगर आप देखोगे तो अलग से ही किले की पहचान में आ रही है भाई। पर अब क्या है, इस किले के ऊपर भी लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, गांव बस गया है, और किले की साइडों में सारों के लोगों के घर है, और ये किले की बस साइड में सीढ़ियाँ हैं, उससे पहचान में आती हैं। बाकी ऐसी कोई दीवारें तो आपको कहीं और नज़र नहीं आती होंगी भाई, बिल्कुल किला ही है। सो भाई बता रहे हैं कि ये फोर्ट ही था, और अब ये ऊपर एक यादगार रह गया बस फोर्ट का, बाकी सब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया गाँव में भाई, रहने के लिए जगह। क्योंकि पहाड़ है भाई, जगह तो होती नहीं है, तो गांव के लोगों ने धीमे धीमे अपने घर बना लिए इसके ऊपर भाई। तो ये ही ऊपर की जो जगह रह गई है, बस ये उनकी यादगार स्मारक है। पर ये भी अभी क्लोज़ है, क्योंकि जैसे आपको पता है आज संडे है, और संडे को यहाँ पे सारी चीज़ें बंद रहती है, उस वजह से ही बंद पड़ा हुआ है भाई इस वक्त। सो संडे होने की वजह से यहाँ पे सारी शॉप्स क्लोज्ड हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई, लगभग सारे ही लोग जितने भी गाँव के वो सारे चर्च में जा रहे हैं, और अभी रहने का कुछ पता नहीं है। हम सोच रहे हैं यार, यहाँ से ना थोड़ा सा पीछे एक गांव आया था जो थोड़ा की ज़्यादा बड़ा था इससे, खुनुमा से, तो वहाँ पे थोड़ा रुक जाएंगे, शायद हो सकता है वहाँ फैसिलिटीज़ हो। वहाँ नेपाली लोग भी देखने के लिए मिल रहे थे, तो वो शायद हेल्प कर दें, उनकी शायद शॉप्स खुली हों, वहाँ खाना वाना भी मिल जाए हमें, तो वहीं चलते हैं भाई। हेलो हेलो, इससे अच्छा पीछे थोड़ा सा बड़ा सा विलेज था, वहाँ रुकते हैं आराम से, फिर आ जाएंगे आराम से घूमने के लिए। पूरा शहर में कोई एक दुकान भी नहीं खुलता है, स्नैक्स कुछ भी नहीं। आज तो संडे है ना, परचूनी की शॉप, मैगी वैगी मिल जाए।
आज तो संडे है, मिलने गिलने मुश्किल है। ISBT किधर है? ISBT ISBT सामने है। उसके पास बता रहे हैं दुकान खुला होगा। हाँ हाँ, दुकान तो खुला होगा। ठीक है थोड़ा आगे जाके नीचे रास्ता में चला जाए। ठीक है ठीक है। लगभग कोनुमा के बाद ये एक विलेज आया है भाई, और यहाँ पे भी कंप्लीट शटडाउन है, दुकानें कोई नहीं खुली हुई। ISBT के पास बता रहे थे कोई दुकान खुलती हैं, वहाँ की तरफ जा रहे हैं भाई। मेन हाईवे पहुँच चुके कोहिमा दीमापुर के, और यहाँ जाके हमें खाने की एक शॉप मिली है भाई। चलो भाई कुछ खाते हैं पहले फटाफट, पूरे हाथ पैर ठर चुके हैं, ठंडे ठंडे हाथ हाल हो गया है, बुरा हाल हो गया भाई आज तो। सो खाने के लिए यहाँ भी कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक चिप्स और जूस मिला है। इवन हमने गुरुद्वारा साहिब में भी कॉल किया है भाई, और गुरुद्वारा साहिब में भी ना और बहुत सारे यात्री कोई आए होंगे, वो लोग आ चुके हैं, उन लोगों के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल करना इस वक्त उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हमारा खाना भी उन्हें अवेलेबल कराना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं अब कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बेसिक सामान तो मिल रहा है जो खुला खुला है, तो इनमें से कुछ चीज़ें ले लेते हैं जिनसे कुछ रात को खा लेंगे, बाकी कल का कल देखेंगे भाई। शुक्र है भाई कुछ दुकानें खुली हुई दिखी है हमें भाई, मतलब दुकानें खुल रही हैं धीमे धीमे, अब कोई टेंशन नहीं है। सो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त किसामा भाई, और मोबाइल की बैटरी थोड़ी ख़त्म हो चुकी थी, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाकी आज हम किसामा स्टे करने वाले हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं कल सुबह। लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ कमेंट करके जाना।